सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6 का 47। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। गर यीशु है तेरे संग हिम्मत से आगे बढ़ो, औरों को जीवन दिलाने शैतान से हरदम लड़ो, ताकि वे पाएं उद्धार और ना हो कोई नाश। जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। आया मसीह इसलिए सब कोई जीवन पाए, यीशु की परिपूर्णता में बहुतायत से पाए। जाके बताओ उन्हें यीशु ही सब की आस, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन का जल है यीशु जो कोई पिएगा, उमड़ता हुआ जीवन का सोता बन जाएगा। जीवन का जल है यीशु जो कोई पिएगा, उमड़ता हुआ जीवन का सोता बन जाएगा। आगे बढ़ाओ कदम, मिटाओ उनकी प्यास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही प्यारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आज का दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह मेरे जिंदा चाली खुदा उनके ऊपर नहीं था। लेकिन प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर, यूहन्ना 6 के 47 वचन में प्रभु आपने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों पे, उनके घर घरानों पे अपनी दया, अपना अनुग्रह प्रभु जी सदा सर्वदा बना के रखें मेरे पिता, क्योंकि आपके बच्चों का विश्वास, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके ऊपर है। और अनंत जीवन प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आप ही देने वाले पिता परमेश्वर हैं। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु। आप दया के सागर, करुणा निधान, विलम्ब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हैं। दुनिया में प्रभु जी मनुष्य प्रभु सा तमाम उम्र प्रभु जी नासमान भोजन के लिए प्रभु जी परिश्रम करता है, परंतु उस भोजन के लिए जो प्रभु अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी की छाप
मेरे पिता परमेश्वर आपके ऊपर लगाई है मेरे पिता परमेश्वर। उन्होंने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे जिंदा जाली खुदा जिन जिन ने प्रभु आप पे भरोसा रखा मेरे पिता, आपके वचन के अधीन रहे प्रभु जी, आपके वचनों के ऊपर चित लगाया प्रभु मेरे पिता, कभी नाश नहीं हुए, कभी दुख पीड़ा में नहीं गए, अगर गए भी तो वहां से निकास देने वाले, वहां से रास्ता निकालने वाले सामर्थी जिंदा खुदा आप हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जीवन का जल जीवन की रोटी प्रभु आप हैं मेरे पिता, और जो आपके पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहता मेरे पिता परमेश्वर। आप ही मेरे पिता अपने बच्चों के विश्वास से भी बढ़कर मेरे पिता उनके जीवनों में करने वाले देने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर है प्रभु जी। दया करें प्रभु, आज जितने भी आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी, आप हर एक के दुख तकलीफ को, हर एक की चिंता को, हर एक की परेशानियों को जाने आपने अपने बच्चों को प्रभु जी मेरे पिता डर की आत्मा नहीं बल्कि विश्वास की आत्मा दी है, और जो आपके विश्वास में बना रहता है मेरे पिता अपने भरोसे से भी बढ़कर आपकी दया से, आपके अनुग्रह से पाता है, क्योंकि जीवन की भरपूरी आपके पास है, अनंत जीवन आपके पास है मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी आपके पास आता है मेरे पिता अपने विश्वास से अपने भरोसे से बढ़कर प्रभु जी पाता है, और जीवन की हर निराशा से मेरे पिता हर बंधन से छुटकारा पाता है। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जिस भी विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनके विश्वास से भी बढ़कर उनके जीवनों में करें, अपनी पाक उपस्थिति से, अपनी शांति से मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें भर दें, क्योंकि आपका अनुग्रह ही आपके बच्चों के लिए बहुत है मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य तमाम उम्र प्रभु जी अपने खाने पीने जीने रहने की चिंता में परेशान रहता है, लेकिन वो चिंता के द्वारा प्रभु अपने प्रभु आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मनुष्य में ना तो कोई योग्यता है, ना कोई काबिलियत है, ना ही उसका कोई भी काम भलाई का है। आप सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी प्रभु जी हर एक मनुष्य से प्यार करते हैं, क्योंकि आप पापी से घृणा नहीं करते, आप पाप से घृणा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, करुणा निधान विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, जिसके अंग संग धरती आसमान का करता हमारा दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंग संग रहता है, उसे अपनी हिम्मत से बढ़ाने वाला पिता परमेश्वर प्रभु आप ही अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा के आप अपने हर एक बेटा बेटी की चिंता को परेशानी को दूर करते हैं। आप इस दुनिया में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सबको प्रभु जी जीवन अनंत जीवन देने आए मेरे पिता। आप सब मेरे पिता परमेश्वर दुनिया में जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हैं प्रभु हर एक के कर्म को जाने आप हम सब पापियों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई भी पूरी दुनिया में प्रभु आप पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि मेरे पिता परमेश्वर सदा सदा का जीवन पाए, क्योंकि आपने शैतान को प्रभु सदा सदा के लिए कल्वरी क्रूस पे मेरे पिता परमेश्वर हराया है उसे मेरे पिता परमेश्वर। आप मौत पे जयवंत हुए हैं, आपने व्यवस्था के सारे नियमों को पूरा किया है। पाप तो मनुष्य जाति ने किया, लेकिन उस पाप का भुगतान प्रभु आपने हमारे लिए किया, क्योंकि मनुष्य पाप का भुगतान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जन्म से ही पापी है, शरीर के हर एक अंग के द्वारा पाप करता है। लेकिन आप एक मनुष्य होने के बावजूद भी प्रभु इस मसीह मेरे पिता हर एक पाप से, हर गुनाह से, हर गलती से दूर थे मेरे पिता परमेश्वर। आपको परम पिता परमेश्वर ने प्रभु इस मसीह को इस दुनिया में हर एक पाप हर गुनाह को क्षमा करने का हक अधिकार दिया है, क्योंकि आप निष्कलंक हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने शैतान की हर एक युक्ति को सदा सदा के लिए नाश करके उस पे जय पाई है मेरे पिता, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को उद्धार दे सकें, मुक्ति दे सकें, शांति दे सके, सदा सदा का अनंत जीवन दे सकें। और आपने दिया, दे रहे हैं और सदा देंगे जो आप पे विश्वास करेगा, आप पे भरोसा रखेगा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है मेरे पिता परमेश्वर। यूहन्ना 6 के 47 वचन में प्रभु आपने वादा किया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो प्रभु इस मसीह पे विश्वास करता है, उसे मेरे पिता अपना उद्धार करता मानता है, उसे आप अनंत जीवन का हक अधिकार देते हैं। अधोलोक की कुंजियों के वारिस आप हैं, स्वर्ग आपका है, धरती आसमान आपका है मेरे पिता। सब कुछ प्रभु इस दुनिया में जो भी पाया जाता है सब कुछ आपका है, और सब आपकी अधीनता में रहता है प्रभु, आपकी आज्ञाकारिता में रहता है मेरे जिंदा
चाली खुदा। मनुष्य ही अपनी ढिठाई के कारण प्रभु, अपने कर्मों के कारण आपसे दूर हो गया। परमपिता परमेश्वर से जो दूरी सदा सदा के लिए मनुष्य ने अपने कर्मों के कारण बनाई थी, उसी दूरी को समाप्त करने के लिए प्रभु आप हमारे मध्यस्थ बने। हमारे लिए प्रभु हर गलती, गुनाह, पाप को, बुराई को आपने अपने ऊपर लेके अपने विश्वासियों को प्रभु जी मेरे पिता आपने रिहाई दी, हर बंधन से छुटकारा दिया, अनंत जीवन के हक अधिकारी हमें बना दिया मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जीवन की रोटी प्रभु आप है मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु हमारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाए और मर गए मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आप स्वर्ग से वो रोटी लेके उतरे मेरे पिता, जिसको खा के मनुष्य कभी नहीं प्रभु जी मरता मेरे पिता, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी दया से अनंत जीवन को पाता है। क्योंकि आप वो रोटी है जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उतरे मेरे पिता परमेश्वर, जिसको खा के मनुष्य सदा सर्वदा जीवित रहे मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु आपके प्यार में जो बना रहता है, आपके वचन के अधीन जो प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो कभी नाश नहीं होता। क्योंकि जीवन का जल, जीवन की रोटी आप है। क्योंकि प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में प्रभु दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है मेरे पिता परमेश्वर। आप इस दुनिया में प्रभु जी हमारे लिए ज्योति बन के आए मेरे पिता परमेश्वर, और ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जो भी प्रभु उस ज्योति को ग्रहण करता है वो कभी नाश नहीं होता, ठोकर नहीं खाता, शर्मिंदा नहीं होता मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा, जितनों ने भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपको ग्रहण किया, उन्हें आपने परमेश्वर की संतान होने का हक अधिकार दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अर्थात जिन्होंने भी प्रभु आपके नाम पे भरोसा रखा, आपने प्रभु ने हर एक हालात परिस्थिति से छुटकारा दिया, क्योंकि ये सारे हक अधिकार परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप इस दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु जी जीवन देने आए, बहुतायत का जीवन देने आए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सारी परिपूर्णता सब कुछ बहुतायत से प्रभु आपके पास है। और जो आपके पास आता है, आप पे भरोसा रखता है, आप पे विश्वास करता है, अपने भरोसे से, विश्वास से भी बढ़कर प्रभु आपकी दया से पाता है। आप कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करते, आप हर एक की जरूरत को जाने, लेकिन आपने अपने पाक पवित्र वचन में मत्ती 7:7 में कहा है, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। आज जो भी प्रभु जी जिस भी विश्वास से आपकी उपस्थिति में आके प्रभु जी मेरे पिता अपने जीवन के प्रभु हर गलती, गुनाह को, प्रभु पाप को अंगीकार करके, पश्चाताप करके सदा सदा के लिए छोड़ेगा, आपके ऊपर विश्वास करेगा, आपको अपने मुख से अंगीकार करके प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी अधीनता को स्वीकार करेगा, वो अनंत जीवन का प्रभु जी वारिस हो जाएगा आपकी दया से। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो भी प्रभु आपके जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर उमड़ता हुआ जीवन का सोता है। और जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में नित्य पाया जाता है, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं, आप उनके लिए किसी भी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे पिता परमेश्वर हर एक की निराशा को दूर करके सदा सदा की आशा से भरने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा, जितने भी प्रभु जी बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग आपकी प्रार्थना को जिस भी आशा से सुन रहे हैं प्रभु, आप उनकी आशा से बढ़ के उनके जीवन में करें। हर एक बच्चे को प्रभु जी अपने विश्वास से भर दें प्रभु जी, हर डर, डिप्रेशन उनके जीवन से जाता रहे। हर एक बच्चा मेरे पिता बुद्धिमान बने, बलवान बने पिता परमेश्वर, ब्राइट फ्यूचर पाए, अच्छे भविष्य पाए मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब, अच्छे मेरे पिता संस्कार प्रभु उन्हें मिलने पाए आपकी ओर से। दया कर प्रभु जो बच्चे शादी की उम्र में, उन्हें अच्छे मेरे पिता परमेश्वर बुद्धिमान जीवन साथी दे प्रभु जी, जो आपकी ओर से आपने उनके लिए रखे। भजन संहिता 127 के 1 वचन के अनुसार धन दौलत तो प्रभु जी पुरखों के भाग्य से मिलता है, लेकिन अच्छा जीवन साथी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा जाली खुदा की ओर से मिलता है प्रभु। शादी की मेरे पिता परमेश्वर जवानी की इस उम्र में प्रभु आप ही अपने बच्चों को संसार की बुराइयों से, शरीर की गंदी अभिलाषाओं से बचा के रखें मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपके राज्य महिमा में प्रभु जी आपके बच्चे बढ़ते जाएं मेरे पिता, आपकी आशीषों के वारिस बन जाएं
दया कर प्रभु जो जोड़े बच्चों के लिए प्रभु जी आप पे सच्ची जिंदा आशा लगाए प्रभु, हर एक को बुद्धिमान बच्चे दे प्रभु जी। आपका वादा है अब्राहम का घराना कभी निसंतान नहीं रहेगा प्रभु। ये आपके बच्चे आपका घराना है, आपकी सारी आशीषें इनके जीवनों में पूरा हो प्रभु जी। क्योंकि जो भी प्रभु भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार आपकी तरफ अपनी नजरें उठाता है वो कभी लज्जित नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि आप उनकी आशा से भी बढ़कर उन्हें देने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है। दया कर प्रभु जिनके पास अपना घर नहीं, उन्हें अच्छा प्रभु जी अपना घर दे, सुंदर प्रभु, शांति से, आनंद से, खुशियों से भरा हुआ मेरे पिता जो आपकी ओर से प्रभु इस धरती पे आपने अपने बच्चों के लिए रखा है। दया कर प्रभु जो लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट केसेस में परेशान है, चाहे भाई भाई के झगड़े हैं, धन दौलत के लिए प्रभु, चाहे हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं मेरे पिता, चाहे एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे झगड़े केसेस हो जाते हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी परेशानी है आपके बच्चों की प्रभु आप उनके जीवन से दूर करें। आपके बेटा बेटियों का पैसा समय जो शैतान प्रभु जी बर्बाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से हम वापस मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। विलम्ब से क्रोध करते हैं, दंड देके पछताते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी। हम अपने भारत देश के लिए भी आपके आगे झुकते हैं, दया कर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब दिशाओं में प्रभु आपका पहरा हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया दृष्टि बनी रहे। हमारे भाई जो ड्यूटी पे बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर ने बुद्धि और सामर्थ्य दे अपना और अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। हमारे देश में शांति प्यार भाईचारा सदा बना रहे, हर शैतान की गंदी योजना नाश हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारा भारत देश किसी से लेने वाला नहीं बल्कि बहुतों को देने वाला बने। दया कर प्रभु हमारे देश के प्रभु जी नेताओं को, उच्च निम्न अधिकारियों को, सबको आपके हाथों में देते हैं। आप ही अपनी आंख की पुतली की नाई प्रभु एक एक के ऊपर प्रभु अपनी सुरक्षा का बाड़ा बना के रखें। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हमारा देश मेरे पिता परमेश्वर समृद्धशाली हो, शांति से परिपूर्ण हो, आपकी आशीषों का वारिस बने। दया कर मेरे पिता, क्योंकि आपने अपने हर एक बेटा बेटी को प्रभु जी आशीषों के लिए प्रभु इस दुनिया में रखा है प्रभु। आप नहीं चाहते किसी को भी दंड की आज्ञा मिले, हर एक का कर्म प्रभु ऐसा बना दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला हो। हर एक की बंद आंखें बुद्धि खुल जाए, क्या सत्य है प्रभु जी, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है मेरे पिता, क्या बुरा है प्रभु, हर एक जानने पाए प्रभु जी। दया कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कर दयालु परमेश्वर प्रभु। आप सब कुछ जाने मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु सच्चे न्यायी हैं प्रभु जी। दया कर प्रभु आपका वादा है प्रभु जी, यूहन्ना 8:32 में आपने कहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दया कर प्रभु हर एक प्रभु सच्चाई को जाने, शैतान की प्रभु सारी बुरी योजनाएं नाश हो, इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि चोर इस दुनिया में चोरी करने आता है, घात हत्या करने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु आप इस दुनिया में जीवन देने आए, बहुतायत का जीवन देने आए। आप ही अच्छे चरवाहा हैं प्रभु, जो हमें सदा सर्वदा हरी हरी चराइयों में चराते हैं, सुखदायी जल के झरने के पास प्रभु अपने बच्चों को लेके चलते हैं, जो आपकी अधीनता में रहते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते मेरे पिता। आप सब जाने आपके बच्चों की क्या जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर, और उन जरूरतों को पूरा करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा भी आप ही हैं, और जो आप पे भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके बच्चों ने बड़े ही विश्वास से, आपके बेटा बेटियों ने प्रभु जी जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु आपके चरणों में चढ़ाए, आप एक एक का नाम जानते हैं प्रभु, एक एक का चित्र आपने अपनी हथेली में खुदवाया और आपने उनके विश्वास से भी बढ़कर उनके जीवनों में कर दिया है। आपके बच्चे प्रभु आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं, बहुतों के लिए एक आशीष बन के प्रभु जी खड़े होने जा रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए मरकुस 9:23 के अनुसार सब कुछ हाँ और आमीन में आपकी ओर से पूरा होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हुए हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के प्यारे नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज़ सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।